दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ भारतीय संविधान में अगली क्लास को लेकर के। दोस्तों आज हमारा 170वां लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, इसी सीरीज में हमने 150 लेक्चर में चर्चा किया था किसके बारे में, इतिहास के बारे में, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास पर विस्तार से चर्चा किया गया। कहीं कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं, ठीक है। और आज दोस्तों संविधान विषय पर हम क्लास ले रहे हैं और संविधान की आज 20वीं क्लास है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे 150 के बाद 170वीं क्लास है, तो 20वीं क्लास आपके संविधान विषय की है। 5000 सवाल पूरे हो चुके हैं। आज का अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो 5071 से लेकर के 5100 सवाल, 5100 बड़ा शुभ अंक होता है, ठीक है। ये कंप्लीट होने वाला है। और आज हमने संविधान में चूज किया है किस टॉपिक को, तो राष्ट्रपति के टॉपिक को, जिसमें हम केंद्र के बारे में पढ़ते हैं, भाग 5 के बारे में पढ़ते हैं। और भाग 5 संबंधित है दोस्तों संघ से संबंधित या केंद्र से संबंधित, ठीक है, उसके बारे में चलने पढ़ने। तो जो हमारा सवाल है ये सवाल राष्ट्रपति से संबंधित है। वैसे अनुच्छेद से संबंधित सवाल आज नहीं है। आज मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको पैदा किया जाए भारत के राष्ट्रपति को लेकर के, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन कौन है, उनका कार्यकाल क्या क्या है, केवल इतना ही सवाल नहीं। आज का दोस्तों जो वीडियो है ना, इसको देख करके आपको बहुत कुछ बेहतर लगेगा कि आज मैंने कुछ अलग पढ़ा। हमेशा वही घिसा पीटा चीजें नहीं देखने को मिली, कुछ नई चीजें देखने को मिली हैं। तो आइए क्लास 10 करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के डिमांड पर ही दोस्तों यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है। आप एक मौका भर दीजिए और जुड़िए स्टडी 91 के साथ। फिर दोबारा मुझे नहीं समझाना पड़ेगा कि आप आइए हमसे ज्योग्राफी का बैच लीजिए, पॉलिटी का लीजिए। आप संतुष्ट रहेंगे तो अपने आप आके परचेज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों पॉलिटी का भी न्यू बैच आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी तैयार रहें। बाकी हिंदी का नया बैच पहले से चल रहा है और यूपी स्पेशल का भी एक नया बैच दोस्तों हम लोग ला रहे हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये इस पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी किताबें भी आती हैं, ई बुक आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्वालिटी हर जगह आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा समय जरूर लगता है, वो समय लगेगा। आपको ही पता है कि जो इंसान क्वालिटी देगा तो थोड़ा समय तो खर्च होगा, ठीक है। आइए सवालों को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो याद रखेंगे आज हमारा 170वां लेक्चर है। 5071 से लेकर के 5100 तक के सवाल करेंगे और भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल से संबंधित सवाल है, लेकिन लीक से हटकर सवाल थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। सवाल आता है कि संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में किसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कब चुना गया था? भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था वो किसे चुना गया था? 24 जनवरी को। और किसे चुना गया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कब चुना गया था? किसका? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, अस्थाई अध्यक्ष भी किसे चुना गया था? तो आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही चुना गया था। कब चुना गया था? तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को। कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। यह सवाल भी आता है परीक्षा में, ठीक है, इसको जरूर याद रखेगा। 9 दिसंबर नहीं, 9 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर को इनका चुनाव हुआ था। कितने तारीख को दोस्तों? 11 दिसंबर को। फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि अगर मेरे मुख से कुछ गलत निकल गया तो चलो वीडियो को कट करते हैं, नहीं, कट वट नहीं करना है। ह्यूमन एरर है, हो जाता है, ठीक है, दिमाग में आ गया, फ्लो में निकल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, ठीक है। आप भी बच्चे हैं, आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों 9 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं दोस्तों। सबसे पहले संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया था? तो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। कब चुना गया था अस्थाई अध्यक्ष? तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। खुश? बाकी 11 दिसंबर 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब पदभार संभाला? देखिए चुनना और पदभार संभालना ये दो अलग बातें। परीक्षा में ध्यान नहीं देंगे तो कभी 24 जनवरी और 26 जनवरी के बीच आप अंतर नहीं समझ पाएंगे। याद रखेगा, अगर कभी पदभार के बारे में पूछे तो याद रखेंगे 26 जनवरी को जब गणतंत्र था तब इन्होंने पदभार संभाला।
वाला, बाकी चुनाव इनका 24 जनवरी को 2 दिन पहले ही हो चुका था, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन आज संविधान के अधीन राष्ट्रपति पद हेतु विधिवत चुनाव कब कराया गया? दोस्तों पहली बार जब राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, ये तो संविधान सभा ने चुन लिया था। अगर हम चुनाव की बात करें तो पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1952 में दोस्तों चुनाव हुआ था, विधिवत चुनाव हुआ था, तब जाके राष्ट्रपति चुने गए थे। कब दोस्तों? 1952 में। तो याद रखेंगे मई 1952 में जब विधिवत चुनाव हुआ, तब दोस्तों दोबारा क्या होते हैं? दोबारा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति चुने जाते हैं और इसी को हम कार्यकाल के तहत पढ़ते हैं। 1950 वाले को कार्यकाल के तहत नहीं लेते हैं, ठीक है, ना ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जब बने थे तब उससे भी नहीं लेते हैं। हम कब लेते हैं पीरियड दोस्तों? तो 1952 से लेकर 57 तक इनका पहला कार्यकाल चला था। सवाल एक और आता है कि राष्ट्रपति पद के लिए 1952 में हुए चुनाव में कौन विजयी हुआ था? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी विजयी हुए थे। कौन हुए थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों विजयी हुए थे। और दोस्तों पहली बार दोस्तों जब इन्हें चुना गया था तो कब से कब तक के लिए? 1952 से लेकर के 57 तक के लिए, ठीक है। याद रखेंगे 5 वर्ष का कार्यकाल था, 5 वर्ष का कार्यकाल था। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों भारत के प्रथम नागरिक के रूप में इनका चुनाव किया गया था। याद रखेंगे राष्ट्रपति का जो पद होता है इसे क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, ठीक है, प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो प्रथम नागरिक के पद पर इनका चुनाव किया जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पद के लिए 1952 में हुए चुनाव में राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी कौन थे? इनके खिलाफ दोस्तों कौन खड़ा था? तो ये आपके लिए मजेदार सवाल है। तभी मैंने कहा था ना कि मैं घिसे पिटे स्टाइल में आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाता हूं। तो जब राजेंद्र प्रसाद जी मई 1952 के चुनाव में खड़े हुए, ठीक है, तो याद रखेंगे वहां पर 2 पार्टी था। एक पार्टी तो राजेंद्र प्रसाद जी थे और दूसरे पार्टी का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखेंगे केटी शाह। कौन थे दोस्तों? याद रखेंगे केटी शाह। केटी शाह दोस्तों क्या हो गए? हार गए और जीत किसकी होती दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद जी की क्या हो जाती? जीत हो जाती। इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद जी क्या बनते हैं दोस्तों? भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। 1952 से लेकर 1957 तक के लिए ये क्या चुने जाते हैं? राष्ट्रपति। अगला सवाल, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन है? वो भी लगातार, ठीक है, लगातार की बात कर लिया तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लगातार 2 बार जो है भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए हैं। आज तक उनका यह रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यह किया है। और दूसरी बार का कार्यकाल कब था दोस्तों? तो याद रखेंगे 1957 में वाला खत्म हुआ तो 57 से लेकर 1962 तक। जी हां दोस्तों, 1957 से लेकर के 1962 तक का कार्यकाल किसका रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। अच्छा, पहली वाला जब चुनाव हो रहा था तब तो उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? केटी शाह जी थे। दोबारा ये कह रहा है ना कि दोबारा ये 57 से लेकर 62 तक जब चुनाव हुआ दोस्तों, तब दोस्तों इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो याद रखेगा NN दास जी थे। कौन थे दोस्तों? अब प्रतिद्वंदी कौन थे? तो याद रखेंगे NN दास। कौन है दोस्तों? नागेंद्र नाथ दास नाम है। NN दास दोस्तों ये क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। याद रखेंगे। शायद इस तरह के सवाल अगर परीक्षा में आ जाएं तो बहुत सारे कंपटीटर जो आपके हैं ना वो फेल हो जाएंगे। क्यों? लोग इतना पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। और आप अगर स्टडी 91 के साथ हैं, नितिन सर के साथ पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आपका दिल तो खुश कर दूंगा। आपको कम समय में इससे ज्यादा बेहतर मैटर अगर कहीं मिलता हो तो बताइए मुझे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चुनाव में, ठीक है, दूसरा चुनाव दोस्तों कब हुआ था? यही तो 1957 से लेकर 62 तक का ही दूसरा टाइम पीरियड था। इसमें राजेंद्र प्रसाद जी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा NN दास, ठीक है। क्या नाम था दोस्तों? NN दास, ठीक है। अगर इनके नाम की बात करेंगे पूरा नाम तो क्या नाम है दोस्तों? नागेंद्र नाथ दास। क्या नाम है दोस्तों? नागेंद्र नाथ दास। जी हां दोस्तों, नागेंद्र नाथ दास ये इनके प्रतिद्वंदी रहे, ठीक है। 2 लोग इनके विपक्ष में खड़े थे, एक चौधरी हरिराम भी खड़े थे। बाद में दोबारा एक चुनाव होता है, जब तीसरा वाला होता है, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दोस्तों चुनाव लड़ते हैं। राधाकृष्णन जी की जीत होती है। और याद रखिएगा राधाकृष्णन जी अगर व्यक्ति के तौर पर देखेंगे, व्यक्ति के क्रम में देखेंगे तो व्यक्ति के क्रम में दोस्तों दूसरे नंबर के हैं। और पद के क्रम में याद रखेंगे, पद के क्रम में अगर पद का क्रम देखेंगे तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं। भाई ऐसे भी पूछता है ना, पद देखेंगे तो 2 बार तो राजेंद्र प्रसाद जी थे तो तीसरी बार ये बने, लेकिन व्यक्ति के रूप में तो दूसरे नंबर पे हैं। तो ऐसा भी सवाल आता है, ठीक है। तो जरा इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इनका क्रम कब से कब तक रहा है? तो भाई जब 1962 में देखिए 52 से लेके 57 एक हो गए, 57 से लेके 62 दूसरे हो गए। अब 62 से लेके कब तक दोस्तों? 67 तक दोस्तों ये क्या रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और किसे हराकर इन्होंने चुनाव जीता है? तो किसे हराकर?
जो राजेंद्र प्रसाद जी के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में थे चौधरी हरिराम जी, वो यहां पर भी खड़े हुए थे। ठीक है, चौधरी हरिराम जी, जी हाँ दोस्तों, चौधरी हरिराम को हरा करके इन्होंने क्या जीता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। जो भारत में दोस्तों आप टीचर्स डे मनाते हैं, जी हाँ दोस्तों, वो इन्हीं के बर्थ डे के दिन दोस्तों मनाया जाता है। इसको भी याद रखेंगे, 5 सितंबर को। लिखिएगा यहां पर दोस्तों, 5 सितंबर को कौन सा दिवस दोस्तों, टीचर्स डे जो मनाते हैं, ठीक है, या शिक्षक दिवस जिसे आप कहते हैं, शिक्षक दिवस। ये शिक्षक दिवस दोस्तों इन्हीं के बर्थडे पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, याद रखेंगे, 5 सितंबर को। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है, लिख रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसे हराकर चुनाव जीता। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो अगर पद क्रम की बात करेंगे तो पद क्रम के मामले में दोस्तों चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, और अगर व्यक्ति के मामले में देखेंगे, व्यक्ति क्रम में, तो व्यक्ति क्रम में दोस्तों इनका क्रम क्या है, एक कम कर देगा, तीसरा क्रम है। ठीक है, चलिए, लिख रहा दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसे हराकर चुनाव जीता था। तो जिसे हराया था उन्होंने, उनका नाम था के सुब्बा राव। क्या नाम था दोस्तों, के सुब्बा राव। जी हां दोस्तों, के सुब्बा राव को हराकर जीता था। एक समस्या दोस्तों हो जाती है, ये जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कब दोस्तों, 1967 में। ठीक है, तो दोस्तों 2 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जी हां दोस्तों, तो याद रखेंगे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण दोस्तों अब यहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एक नए व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो सवाल आता है कि सबसे पहले पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति का देहांत हो गया, तो याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पहले राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों एक फार्मूला भी है, रारा राधा जावी। रारा राधा जावी मतलब क्या होता है, सुनिएगा, राधा। ठीक है, राधा। ठीक है, तो रा माने राजेंद्र प्रसाद, रा माने राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और फिर रारा राधा करिएगा। ठीक है, यहां पे आप थोड़ा सा एक और रा लगाइएगा। ठीक है, तो एक मतलब क्या हो गया दोस्तों, अगर पहला वाला रा देखेंगे तो रा मतलब क्या हो गया, राजेंद्र प्रसाद, और राधा माने क्या हो गया, राधा कृष्ण। रारा राधा जावी क्या हो जाएगा दोस्तों, जावी। तो जा माने हो जाता है जाकिर हुसैन, और जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो वी माने वीवी गिरी। वीवी गिरी क्या बनते हैं दोस्तों, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो 67 से लेकर के 69 तक जो पीरियड है दोस्तों, वो किसका है, जाकिर हुसैन जी का है। लिख रहा है कि यहां पर थोड़ा सा जो है बंद हो गया था। ठीक है, कैमरा, तो एक बार देख लीजिएगा, पीछे का शायद आपने देख लिया होगा। ठीक है, मेरा ध्यान नहीं पड़ा कितना गया कितना नहीं गया। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। तो 1967 से लेकर 1969 तक का कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का था, और पद पर रहते हुए पहली बार किस राष्ट्रपति का देहांत हुआ, तो याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का देहांत हुआ था। इस बात को आप याद रखेंगे, सवाल यह भी आता है परीक्षा में। अच्छा, राष्ट्रपति का पद तो खाली रह नहीं सकता है, ऐसे में अगर अचानक से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कोई इस्तीफा दे देता है तो तत्काल प्रभाव से कार्यवाहक राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद किसको चुना गया, वीवी गिरी को चुना गया। तो लिख रहा दोस्तों वीवी गिरी ये क्या थे दोस्तों, भारत के पहले, अच्छा यहां पर याद रखेगा भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखेंगे वीवी गिरी जी क्या है दोस्तों, इसके पहले किसी को कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं चुना गया था, पहली बार दोस्तों इन्हें चुना जाता है। कब से कब तक के लिए, तो याद रखेंगे मई 1969 से लेकर के दोस्तों जुलाई 1969 के लिए इन्हें चुना जाता है। ठीक है, मई 1969 से लेकर के जुलाई 1969 तक का कार्यकाल किसका रहता है दोस्तों, ये वीवी गिरी जी का कार्यकाल रहता है। वीवी गिरी जी से संबंधित एक सवाल और पूछता है कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे। किससे दोस्तों, ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो दोस्तों ऐसे में वीवी गिरी का नाम आप बताइएगा, परीक्षा में यह सवाल भी आता है। ठीक है, एक एक सवाल हमें ऐसे पढ़ने हैं ना कि जैसे आते ही हो, ये मान के चलना है। ठीक है, और आते हैं आप पेपर उठा के देखिए, इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। लिख रहा है एम हिदायतुल्लाह। जी हां दोस्तों, एम हिदायतुल्लाह ये कब से कब तक दोस्तों भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। देखिए आनन फानन में जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई तब दोस्तों वीवी गिरी को क्या चुन लिया गया, राष्ट्रपति चुन लिया गया कार्यवाहक के रूप में। ठीक है, लेकिन उतने से बात बनी नहीं। ठीक है दोस्तों, जुलाई में जब वीवी गिरी जी का कार्यकाल, दोस्तों कार्यकाल का यहां कार्यवाहक थे तो उनको समाप्त करके दोस्तों जुलाई 1969 में पुनः दोबारा दोस्तों कुछ समय के लिए, केवल नाम करने के लिए समझ लीजिए, अगस्त, जुलाई से लेकर अगस्त 1969 मतलब केवल 1 महीने के लिए दोस्तों दोबारा कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे चुना गया, एम हिदायतुल्लाह जी को चुना गया। और एम हिदायतुल्लाह जी याद रखेगा ये सुप्रीम कोर्ट के क्या थे दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अब एक सवाल और आपसे पूछ लेता है कि बताइए
पहले राष्ट्रपति कौन थे जो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मतलब मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर बिठाया जा रहा था, तो सवाल यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कार्यवाहक के रूप में दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, लेकिन दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो कार्यकाल तो केवल 1 ही महीने का था, ठीक है, लेकिन इनको चुना गया। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा वीवी गिरी ने किसे हराकर चुनाव जीता। तो वीवी गिरी दोस्तों जो खड़े थे ना, वीवी गिरी इसके पहले कार्यवाहक थे, ठीक है। आपने पढ़ा दोस्तों कि वीवी गिरी मई कब से लेकर दोस्तों, मई 1969 से लेकर के कब तक दोस्तों, जुलाई 1969 तक, जुलाई 1969 तक दोस्तों किस रूप में रहे, तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे। किस रूप में कार्य किया इन्होंने, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों इन्होंने कार्य किया। प्लस दोस्तों यहां पर एक चीज हमने और पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, ये वो राष्ट्रपति हैं दोस्तों जो ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे। किससे जुड़े रहे दोस्तों, ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे। अब पूछ रहा दोस्तों कि वीवी गिरी किसे हराकर दोस्तों चुनाव जीते थे, तो याद रखेगा इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। जी हां दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी, वही नीलम संजीव रेड्डी हैं। जब ये दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो याद रखेगा निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाते हैं, यानी इनके विपक्ष में कोई व्यक्ति नहीं रहता। लेकिन जब पहली बार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़े थे तब जो है वीवी गिरी से हार गए थे। वीवी गिरी दोस्तों जीत गए थे और वीवी गिरी पुनः 1969 से लेकर 74 तक, कब से कब तक दोस्तों, 69 से लेकर 74 तक दोस्तों राष्ट्रपति रहते हैं। देखिए एक कारण और भी है, एक कारण और भी जरा समझिएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, फिर अचानक से एम हिदायतुल्लाह आ जाते हैं। देखिए मुद्दा यह है कि जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद पद खाली न रहे, इसलिए तत्काल प्रभाव से वीवी गिरी को क्या बना दिया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन अब चुनाव तो कराना पड़ेगा। अब चुनाव में वीवी गिरी भी जो है लड़ना चाहते थे राष्ट्रपति पद का चुनाव। तो दोस्तों जब तक वो राष्ट्रपति के पद से हटेंगे नहीं तब तक दोस्तों चुनाव कैसे लड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये कुछ टाइम के लिए हटते हैं और जितने समय के लिए हटते हैं उस 1 महीने के लिए, जुलाई 1969 से लेकर के अगस्त 1969 तक दोस्तों कौन आ जाते हैं, एम हिदायतुल्लाह, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है और बना करके क्या कर दिया जाता है, उन्हें चुन लिया जाता है। अब दोस्तों चुनाव होता है तो सामने विपक्ष में वीवी गिरी के सामने कौन खड़ा हो जाता है, याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी खड़े हो जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी को हरा करके वीवी गिरी क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। 1969 से लेकर के कब तक दोस्तों, 74 तक, 5 साल के लिए पुनः ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। लिख रहा किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी दोस्तों, तो दोबारा गिनना पड़ा था। तो याद रखेंगे वो राष्ट्रपति कौन थे, वे वीवी गिरी ही थे। कौन थे दोस्तों, वे वीवी गिरी ही थे। जहां बार बार कैमरा ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर रहा था दोस्तों कि दोबारा मतगणना करनी पड़ी और वीवी गिरी के समय में कैसे याद रखेंगे, देखिए वीवी 2 बार लिखा है, इसी तरह से याद रखेगा जोड़ के कि वीवी 2 बार लिखा है, तो 2 बार मतगणना करनी पड़ी थी जब इनका चुनाव किया गया था, ठीक है। लिख रहा फखरुद्दीन अली अहमद कब से कब तक दोस्तों राष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों कब से कब तक राष्ट्रपति रहे, तो जब वीवी गिरी का कार्यकाल 74 में खत्म होगा तो 74 में फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल शुरू होगा, 74 से लेकर 77 तक, ठीक है। तो 1974 से लेकर के 1977 ईस्वी तक का कार्यकाल किसका है दोस्तों, याद रखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन देखिए यहां पर कितने साल, 74, 75, 76, 77, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ नहीं। इसका मतलब इनके साथ भी दोस्तों कुछ ट्रेजेडी हुआ था दोस्तों, इनका भी क्या हो गया था, देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था, इनका भी निधन हो गया था। इसलिए दोस्तों पुनः याद रखेंगे एक बार और, ठीक है। इसके पहले भी दोस्तों एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका देहांत हो गया था, और दोबारा से दोस्तों किसका, फखरुद्दीन अली अहमद जी का देहांत हो गया। इसीलिए दोस्तों 1977 में क्या हो गया, यह पद पुनः खाली हो गया। आपको समझ में आया अच्छे से ना, याद रखिए स्टडी 91 से जुड़े रहे दोस्तों, बहुत सारी किताबें आई हैं अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए। आप एक बार किताबें ले भर लीजिए, ठीक है। आपको लगेगा कि वाकई स्टडी 91 धीरे धीरे काम करता है, लेकिन सबसे अलग, सबसे हटकर, सबसे बेहतर, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कहीं आपको डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कि सर परचेज नहीं कर पा रहे हैं, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। पहले हम सवालों की बात करते हैं, ठीक है। सवाल क्या दोस्तों, फिर से सुनिए। लिख रहा फखरुद्दीन अली अहमद ने किसे हराकर चुनाव जीता। अभी तो हमने पढ़ा कि फखरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से लेकर के 1977 तक के लिए दोस्तों क्या चुने गए थे, भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। लेकिन दोस्तों एक चीज और बताया मैंने कि दोस्तों इनका भी पद पर रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो दोस्तों किसे हराकर इन्होंने चुनाव जीता था, उस समय एक व्यक्ति थे दोस्तों जिनका नाम था टी चौधरी। क्या नाम था दोस्तों, टी चौधरी। तो इन्होंने टी चौधरी को हरा करके यह चुनाव जीता था। और ये दूसरे ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन
जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था, देहांत हो गया था। लिख रहा बीडी जत्ती कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे। आज जब देहांत हो गया तो देखिए, जब जाकिर हुसैन जी का देहांत हुआ था तो वीवी गिरी आए थे, लेकिन दोस्तों जब फखरुद्दीन अली अहमद का देहांत हो रहा है तब कौन आ रहे हैं, तब बीडी जत्ती आ रहे हैं। बीडी जत्ती क्या दोस्तों, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, आप ध्यान दीजिएगा, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति ये तीसरे नंबर के दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखेंगे। और किसे चुना गया दोस्तों, हाँ बीडी जत्ती को चुना गया। पूछ रहा दोस्तों कब से कब तक, तो भाई 77 में मृत्यु हुई थी, तो याद रखेंगे फरवरी में मृत्यु हुई थी, फरवरी 1977 में दोस्तों बीडी जत्ती थी दोस्तों अपना एक पद संभालते हैं और जुलाई तक, ठीक है, जुलाई 1977 तक दोस्तों ये पद पर बने रहते हैं। कौन, मैं बीडी जत्ती जी की बात कर रहा हूं। अच्छा ये याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, एक चीज और याद रखेगा, आपसे सवाल ये पूछता है कभी कभी ना कि पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति की पहली बार मृत्यु हुई थी और किसकी दूसरी बार। तो दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद को याद रखेंगे, ये द्वितीय ऐसे राष्ट्रपति थे, द्वितीय ऐसे राष्ट्रपति थे। प्लस दोस्तों यहां पर आप याद रखेगा मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिनकी दोस्तों क्या हो गया था, जिनका निधन हो गया था। यहां से खूब सवाल बनता है, ठीक है। बाकी एक सवाल बनता है कि बीडी जत्ती जी, बीडी जत्ती जी जब एक कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए तो इसके पहले क्या थे दोस्तों, इनके बारे में सर कभी सुना नहीं। याद रखेंगे दोस्तों, ये पहले मैसूर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहां के दोस्तों, ये पहले मैसूर के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो ये भी याद रखेंगे। सवाल ऐसे आता कभी कभी पूछ दिया, मान लो कि बताइए भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पहले मैसूर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। अब सवाल कठिन हो गया, बच्चा परेशान हो जाएगा, सर ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट सवाल बन सकता है, बन ही सकता है। अरे भाई धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा तो सवाल तो ऐसे ही पूछे जाएंगे ना, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो याद रखेंगे इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। जब पहली बार दोस्तों ये चुनाव लड़े थे नीलम संजीव रेड्डी, तब दोस्तों वीवी गिरी जी से नीलम संजीव रेड्डी जी हार गए थे, लेकिन दोबारा ये जीत जाते हैं। कब से कब तक के लिए चुनाव किया गया, तो 77 से लेकर के 1982 तक के 5 साल जोड़ेंगे, मिल जाएगा आपको 77 से 82 तक के। दोस्तों वीवी गिरी जी इसके पहले पता क्या थे, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। किसके दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के क्या रहे दोस्तों, सीएम भी रह चुके हैं, पूर्व सीएम थे। कौन दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी जी, ये सवाल भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ समय पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे 1977 के दौरान, ये क्या थे दोस्तों, ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। तो सवाल मान लीजिए आ गया कि भाई कौन कौन से राष्ट्रपति ऐसे थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे, तो क्या बताएंगे, नीलम संजीव रेड्डी ये लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी अपना जो है कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहते हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहते हैं। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। तो कुछ ना कुछ दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट तो मिल ही रहा होगा। देखिए स्टडी 91 पर आने का यही फायदा, तभी मैं आपको बुलाता हूं कि नहीं आप आइए। 5000 सवाल जो पढ़ाए गए आपको ना पीछे 5100 सवाल, ठीक है, वो आइए देखिए। हर सवालों पर हम लोगों ने इसी तरह डिस्कस किया है, चाहे इतिहास विषय रहा हो चाहे संविधान हो। आगे भी दोस्तों इसी तरह डिस्कशन जारी रहेगा, ज्योग्राफी पर, विज्ञान पर और भी अलग अलग विषयों पर यह जारी रहेगा। लिख रहा है एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों एम हिदायतुल्लाह के बारे में आपको याद आ रहा होगा कि सर एम हिदायतुल्लाह के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके। कब पढ़े थे दोस्तों एम हिदायतुल्लाह, हमने पढ़ा था ये सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। जी हां दोस्तों, हमने पढ़ा ये सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे दोस्तों, ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। और इनके बारे में हमने तब पढ़ा था जब वीवी गिरी जी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन जब वो चुनाव पर खड़े हो गए थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा सबसे पहले कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। तो जाकिर हुसैन के बाद दोस्तों वीवी गिरी क्या बने थे, वीवी गिरी क्या बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। लेकिन दोबारा जब इन्हें चुनाव पर जाना पड़ा दोस्तों, तब हमने पढ़ा था कि एम हिदायतुल्लाह ये क्या बन गए थे दोस्तों, कार्यवाहक राष्ट्रपति। इन्हें एम हिदायतुल्लाह जी को बना दिया गया था। और तब मैंने दोस्तों बताया था जुलाई से लेकर अगस्त तक, कब से कब तक दोस्तों, जुलाई 1969 से लेकर के 1969 में ही अगस्त तक दोस्तों, केवल 1 महीने के लिए दोस्तों हिदायतुल्लाह जी को क्या बनाया गया था, यह भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। अब दोबारा से दोस्तों यहां पर अब उन्हें फिर से एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपने पढ़ा कि अभी निर्विरोध चुना गया। इनके बाद दोस्तों जब 82 यह समाप्त होगा 82, तो 82 में ही दोस्तों क्या बनाया जाता, कुछ समय के लिए पद खाली रहता, तो दोस्तों इन्हें कार्यवाहक चुना जाता है। लेकिन कब से कब तक दोस्तों, तो याद रखिएगा केवल 1 महीने के लिए, अक्टूबर 1982 से लेकर के, लिखें कहां पर भाई, अलग पेन से लिख दे रहे हैं यहीं पर, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पर अक्टूबर 1982 से लेकर के, ठीक है, अक्टूबर तक ही मतलब कार्यकाल रहता 1982, नवंबर मत करिएगा, अक्टूबर का डेट मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है। शुरुआत में कोई डेट है और अंतिम में 31 अक्टूबर तक दोस्तों ये पद पर बने रहते हैं, ठीक है।
अगला सवाल दे रहा है कि ज्ञानी जैल सिंह ये कब से कब तक दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों इन्हीं के समय में दोस्तों प्रथम अच्छा ये वीटो का प्रयोग करने वाले दोस्तों पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वीटो पावर का प्रयोग दोस्तों इन्होंने सबसे पहले किया था। ठीक है, एक विधेयक था दोस्तों डाक संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक था? डाक संशोधन विधेयक। ठीक है, डाक संशोधन विधेयक पर दोस्तों सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग दोस्तों किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, 1982 से लेकर 1987 5 साल जोड़िए, इन लोगों का कार्यकाल अच्छा चला है। 82 से लेकर 87 तक रहते हैं। और इसके पहले दोस्तों ये पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं। जी हां दोस्तों, ये पंजाब के क्या रह चुके हैं? सीएम भी रह चुके हैं। तो याद रखेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ज्ञानी जैल सिंह जी की। ठीक है, तो ये सवाल भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा ज्ञानी जैल सिंह ने किसे हराकर चुनाव जीता था? ये अच्छा सवाल दोस्तों कि ज्ञानी जैल सिंह का जब चुनाव किया गया तो इन्होंने किसे हराया था? याद रखेंगे HR खन्ना को। किसे दोस्तों? HR खन्ना को हरा करके इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। 1982 से लेकर के 1987 तक का कार्यकाल किसका है दोस्तों? ये ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल है। सर्वप्रथम दोस्तों वीटो पावर का प्रयोग किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। किस पर किया था? डाक संशोधन विधेयक पर किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आर वेंकट रमन ने किसे हराकर दोस्तों चुनाव जीता? तो 82 से 87 तक तो उनका था। अब इनका दोस्तों 87 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 1987 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 87 4 92। ठीक है, तो 87 से लेकर दोस्तों 92 तक के लिए आर वेंकट रमन जी जो है भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। और याद रखेंगे किसे हराया इन्होंने? तो याद रखेंगे VR अयंगर को। ठीक है, VR अय्यर या अयंगर नाम है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अय्यर ही नाम है शायद है। ठीक है, अयंगर नहीं, VR अय्यर। ठीक है, VR अय्यर को दोस्तों हरा करके आर वेंकट रमन जी ने दोस्तों ये चुनाव जीता था। अच्छा एक चीज और दोस्तों, अगर मैं अच्छा इनका पूरा नाम अगर देखेंगे, आर माने होता है रामास्वामी वेंकट रमन इनका पूरा नाम था। इसको याद रखेंगे। अच्छा जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो कुछ अलग है दोस्तों। ये पहले भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, औद्योगिक मंत्री भी रह चुके हैं। याद रखेंगे ये भारत के वित्त मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, ये भारत के रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ दोस्तों ये भारत के औद्योगिक मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। तो सवाल देखें यहां से पक्का, आज नहीं तो कल जब कंपटीशन का लेवल हाई होगा तो इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पहले वित्त मंत्री भी थे। तो याद रखेंगे, ऐसे में आप इनका नाम जरूर याद रखेगा, आर वेंकट रमन जी का। ठीक है, लिख रहा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। यहां दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी किसे हराकर दोस्तों इन्होंने चुनाव जीता था? तो शंकर दयाल शर्मा जी का जो कार्यकाल था, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जी का जो कार्यकाल था वो 1992, देखिए मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी ना 92 में। ठीक है, तो याद रखेंगे 92 से लेकर के 1997, ठीक है, 1997 तक का कार्यकाल किसका दोस्तों? ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का है। और इन्होंने किसे हराया था? तो याद रखेगा इन्होंने हराया था जी स्वैल को। किसे हराया था दोस्तों? जी स्वैल नाम है, स्वैल ऐसे करिएगा, जी स्वैल को हरा करके दोस्तों इन्होंने यह पद जीता था। ठीक है, अच्छा शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में क्या खास है दोस्तों? यह मध्य प्रदेश के MP के दोस्तों क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में क्या रह चुके हैं दोस्तों? ये शंकर दयाल शर्मा जी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसको भी याद रखेगा। बाकी दोस्तों अगर भारत में बात करें तो भारत के संचार मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, भारत के संचार मंत्री भी रह चुके हैं। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों KR नारायणन। जी हां दोस्तों, KR नारायणन दोस्तों ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। क्या थे दोस्तों? पहले दलित राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, सवाल आए कभी तो बताइएगा कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेगा KR नारायणन थे। और KR नारायणन ने दोस्तों किसको हरा करके चुनाव जीता था? तो याद रखेंगे इन्होंने TN शेषन को हराया था। किसे दोस्तों? TN शेषन को हराया था। अच्छा इनका दोस्तों कार्यकाल क्या था दोस्तों? अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल दोस्तों 1997 से लेकर के सन 2002 तक था। ठीक है, 97 से लेकर कब तक दोस्तों? सन 2002 तक था, ये भी याद रखेगा। अच्छा ये पहले क्या रहे दोस्तों? जैसे और लोग तो मंत्री रहे, कुछ ना कुछ रहे दोस्तों, ये राजदूत रहे। क्या रहे दोस्तों? ये राजदूत रहे। सर ये कहां के राजदूत रहे? तो याद रखेगा ये USA के भी राजदूत रहे हैं, ये चीन के भी राजदूत रहे हैं, ये
तुर्की के राजदूत रहे हैं, रह चुके हैं, सेवा दे चुके हैं। ये थाईलैंड के राजदूत के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग देशों के राजदूत के रूप में दोस्तों सेवा दी है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेगा दोस्तों, ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये जेएनयू के क्या थे दोस्तों, कुलपति के पद पर भी रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सवाल अगर कभी परीक्षा में पूछता है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, तो आप बता पाएंगे कि नहीं? आप तो बता लेंगे और लोगों का नहीं पता। या ऐसे पूछ दे दोस्तों, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो अमेरिका और चीन के राजदूत भी थे, तो क्या उत्तर आएगा? के आर नारायणन। ठीक है, देखिए हमें क्या करना, अपना लेवल इस स्तर पर उठाना है ना कि सारी चीजें हमें याद हो जाएं जो भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में तो आ रहा होगा ना अच्छे से? चलिए पढ़ते चलिए। लिख रहा अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को दोस्तों कौन नहीं जानता? अब्दुल कलाम को दोस्तों क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और अब्दुल कलाम जी ने दोस्तों भारत में परमाणु परीक्षण में अपना विशेष योगदान दिया था। जी हाँ दोस्तों, परमाणु परीक्षण में विशेष योगदान दिया था। ठीक है, विशेष योगदान दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। और अब्दुल कलाम जी को दोस्तों कब से कब तक के लिए राष्ट्रपति चुना गया? तो 2002 से लेकर के दोस्तों 2007 तक के लिए दोस्तों याद रखेंगे अब्दुल कलाम जी ये भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। ठीक है, और किसको इन्होंने हराया? तो याद रखेंगे लक्ष्मी सहगल को हराया था। किसे हराया था दोस्तों? लक्ष्मी सहगल को इन्होंने हराया था। यह भी याद रखेंगे, शानदार सवाल है। लिख रहा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन थी? पहली बार दोस्तों किसी महिला को राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर दोस्तों चुना गया। और याद रखेंगे इनका कार्यकाल क्या था? तो 2007 से लेकर के 2012 तक का दोस्तों कार्यकाल रहा है। ठीक है, 7 से लेकर के 12 तक का दोस्तों कार्यकाल रहा, याद रखेंगे। और वो कौन थी दोस्तों? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यहां दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो है दोस्तों ये भारत की राष्ट्रपति पद पर रही। और इनके बारे में कुछ खास बताना चाहूंगा मैं। ये राजस्थान की पहली, कहां की दोस्तों? राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की पहली क्या थी बताइए? मुख्यमंत्री थी या राज्यपाल थी? जी हां दोस्तों, याद रखेंगे पहली महिला राज्यपाल। कहां की? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। यह सवाल भी याद रखेंगे। ऐसे पूरे भारत में देखेंगे तो सबसे पहले महिला राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया? 1925 में दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था। क्या नाम था बताइए? सुचित्रा कृपलानी। तो भारत में किसी राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री चुनी गई थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसी तरह क्या नाम भाई बताइए जल्दी से? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो याद रखेंगे 1925 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था बनारस में। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां पर आप याद रखेगा पहली महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की थी। ये राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं, नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद रखेंगे ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और कार्यकाल क्या दोस्तों? कार्यकाल है 7 से 12। सॉरी, लिख रहा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने दोस्तों किसे हराकर चुनाव जीता? ये सारी चीजें तो हमने पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया था भैरव सिंह शेखावत को। किसे हराया था? इन्होंने हराया था भैरव सिंह शेखावत को हरा करके दोस्तों ये चुनाव जीता था। ये भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, लिख रहा प्रणब मुखर्जी। 7 से 12 तक की बात हो गया था, अब 12 से लेकर के कार्यकाल प्रणब मुखर्जी का जो रहा है दोस्तों वो 2012 से लेकर 12/5/17। तो याद रखेंगे 2012 से लेकर 2017 तक ये प्रणब मुखर्जी रहे हैं। और लिख रहा दोस्तों प्रणब मुखर्जी ने किसे हराकर चुनाव जीता था, ये आप बताइए। ठीक है, इन्हें प्रणोदा के नाम से जाना जाता है और इन्होंने हराया था पीए संगमा को। किसे हराया था दोस्तों? पीए संगमा। सही है ना भाई? सही है। ठीक है, तो पीए संगमा को दोस्तों इन्होंने हराया था, ये भी याद रखेंगे। हाँ, एक चीज और करिएगा दोस्तों, ये भी काफी बड़े बड़े पद पर रह चुके हैं, जैसे कि दोस्तों ये भारत के वित्त मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, ये भारत के विदेश मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रणब द्विवेदी जी का, तो ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। योजना आयोग, अब तो फिलहाल योजना आयोग का काम समाप्त हो गया, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी की बात करें दोस्तों, तो रामनाथ कोविंद जी का जो कार्यकाल था ये कब से कब तक था दोस्तों? तो 2017 से लेकर 17/5/22 करिएगा, तो 2022 तक। ठीक है, लिख रहा रामनाथ कोविंद ने दोस्तों किसे हराकर चुनाव जीता था? तो दोस्तों उस समय गोपाल कृष्ण गांधी जी खड़े थे, ये लाल बहादुर शास्त्री
के खानदान से बिलोंग करते हैं, गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी जी को हरा करके दोस्तों, ठीक है, ये चुनाव जीता था रामनाथ कोविंद जी ने। रामनाथ कोविंद जी दोस्तों बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ के दोस्तों? ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, राज्यपाल भी रह चुके हैं। एक कुछ सवाल यहाँ पर थोड़ा नया नोट कर लीजिए दोस्तों। इनके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 2022 से लेकर अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 22-5-27 आप जोड़ लीजिएगा। ये कार्यकाल दोस्तों किसका रहने वाला है? ये कार्यकाल किसका रहने वाला? तो अब वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रपति कौन है बताइए? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों ये आदिवासी समुदाय से आने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये प्रथम, याद रखेंगे, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। लिख रहा केंद्रीय मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति भवन तक। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे और राष्ट्रपति भवन तक दोस्तों पहुंचने वाले व्यक्तियों में किनका किनका नाम गिना जाता है दोस्तों? सबसे पहले आप याद रखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद का। किसका नाम याद रखेंगे? फखरुद्दीन अली अहमद का नाम याद रखेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद भी दोस्तों किसमें थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। ठीक है, जो इसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। इसके अलावा ज्ञानी जैल सिंह का नाम याद रखेंगे, ज्ञानी जैल सिंह का नाम याद रखेंगे। और अंतिम में दोस्तों किसका नाम याद रखेंगे? प्रणब मुखर्जी का। ठीक है, प्रणब मुखर्जी का नाम याद रखेंगे। ये 3 ऐसे लोग रहे दोस्तों जो कहां से पहुंचे हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति भवन तक दोस्तों पहुंचे, मतलब राष्ट्रपति के पद पर पदासीन हुए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों सवाल पूछा जाता है। और भी विस्तार से चर्चा करना है तो आप कभी हमारे पेड बैच में आइए, वहां आएंगे तो दोस्तों और भी शानदार तरीके से चीजें पढ़ाई जाती हैं और भी विस्तार से बातचीत करेंगे। यहां पर तो थोड़ी सी कम बातें हो पाती हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं चैप्टर को एक ही वीडियो में दोस्तों समराइज करना पड़ता है। फिर भी दोस्तों राष्ट्रपति के मैं 2-3 वीडियो आपको दूंगा ही दूंगा, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ राष्ट्रपति के पद पर किस व्यक्ति का चुनाव हुआ, उनका कार्यकाल क्या था और किससे किससे संबंधित कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, मैं केवल उतना ही आपको बताया हूं। अगली क्लास में आएंगे तो सीधा हम अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे विषय जो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं, ये उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी स्टडी 91 पर देखिए, भरोसा हो तो रुकिए, रुकेंगे तो आपको लोगों से हटकर मिलेगा, नहीं रुकेंगे तो दुनिया का चक्कर मारेंगे। आज नहीं कल जब आपको लगेगा कि नहीं अब थक चुके हैं तो आएंगे नितिन सर के पास ही। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इत्मीनान से चीजें पढ़ाई जाती हैं। जो दुनिया भाग दौड़ में मगन है ना, हम उस तरह से भागते नहीं। कभी आपने भागते देखा? हमें नहीं, हम पीछे पलट के देखते भी नहीं। आप देखते होंगे वीडियो तो देखिए ना कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आज नहीं कल आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो हम आज को देख करके काम नहीं करते, हम फ्यूचर को देख करके काम कर रहे हैं कि अगर क्वालिटी होगा वीडियो में तो बच्चे जरूर आएंगे, इसे बच्चे पसंद करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आज की बात करूं तो आज आप देखो 1000, 2000, 5000 व्यूज, बस इतने ही। ठीक है, उससे ज्यादा तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया। ठीक है, तो यह है कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि क्या कुछ डिलीवर्ड हो रहा है, बस खाली अच्छा काम करना है, यही सोच लेकर इत्मीनान से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा नितिन सर का लाभ होगा। और अगर मेरी वजह से आपका कुछ फायदा हो रहा हो तो हमेशा आपके मन में होना चाहिए कि आपकी वजह से कुछ फायदा नितिन सर को भी पहुंचे, ये भावना होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में, आपकी मदद में तत्पर है, लगा है और आपको अंदर से फील हो रहा हो तो दोस्तों मदद करिए, अन्यथा कोई बात नहीं। जिस दिन फील होगा उस दिन से मदद करिएगा। हम दिल जीतने को तैयार हैं, आप दिल हारने को तैयार रहिए। ठीक है, आज नहीं तो कल ये तो होना है। ठीक है, चलिए सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, मत करिए शेयर लेकिन लाइक कमेंट करते चलिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।